नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। मैं राजू। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हॉरर हॉस्पिटल पर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गांव के बाहर पुराने अस्पताल की इमारत सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है। गांव के दो दोस्त अर्जुन और समीर ने एक रात उस अस्पताल में जाने का फैसला किया। अर्जुन को यकीन था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन समीर डरा हुआ था। अस्पताल में घुसते ही दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक एक बच्चे की हंसी गूंज उठी। समीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने मजाक में कहा, डर मत, ये तेरी कल्पना है। लेकिन समीर का चेहरा पीला पड़ चुका था। अर्जुन और समीर ने अंदर जाने का साहस किया। दीवारों पर पुराने पोस्टर और खून के धब्बे थे। अचानक उन्हें एक फाइल मिली। उस फाइल में एक बच्चे की तस्वीर थी और उस पर लिखा था, रवि लापता। अर्जुन को याद आया कि उनके बचपन में रवि उनका दोस्त था जो अचानक गायब हो गया था। समीर ने अर्जुन से पूछा, क्या ये वही रवि है जो हमारी कॉलोनी से गायब हुआ था? अर्जुन ने सिर हिलाया। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक महिला सफेद साड़ी में बैठी रो रही थी। समीर ने अर्जुन को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कहा, शायद हमें उसकी मदद करनी चाहिए। महिला ने रोते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि को ढूंढने की कोशिश मत करना। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा और अचानक गायब हो गई। दोनों दोस्त अब डर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के अंदर एक ऑपरेशन थिएटर था। वहां रवि की पुरानी तस्वीरें पड़ी थीं। उन पर खून के धब्बे थे। तभी एक ठंडी हवा चली और एक आदमी की आवाज आई, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी है, अब इसकी सजा मिलेगी। अर्जुन और समीर ने देखा कि उनके सामने एक डॉक्टर खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थीं और हाथों में चाकू था। डर के मारे दोनों भागने लगे। डॉक्टर की आत्मा उनका पीछा कर रही थी। भागते भागते वे अस्पताल के एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना वीडियो प्लेयर रखा था। वीडियो चालू करते ही सच्चाई सामने आई। डॉक्टर बच्चों पर खतरनाक प्रयोग करता था। रवि भी उसकी शिकार हुआ था। डॉक्टर की आत्मा अस्पताल में फंसी हुई थी और वह हर किसी से बदला लेना चाहती थी। अर्जुन ने समझाया, हमें इस आत्मा को मुक्त करना होगा। अर्जुन और समीर ने हिम्मत जुटाकर डॉक्टर की फाइलें और सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने उन बच्चों की आत्माओं के लिए प्रार्थना की जो वहां फंसी हुई थी। अचानक पूरा अस्पताल हिलने लगा। डॉक्टर की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। दोनों दोस्त जैसे तैसे अस्पताल से बाहर निकले। बाहर आते ही सूरज की पहली किरण पड़ी और वह भयानक रात खत्म हुई। अर्जुन और समीर ने सोचा कि उस रात के बाद उनकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन अस्पताल से बाहर आने के बाद भी अजीब घटनाएं उनका पीछा कर रही थीं। समीर को रात में सपने आते थे, जिनमें वह रवि को मदद के लिए पुकारते हुए देखता। अर्जुन के घर में चीजें खुद ब खुद गिरने लगती थीं। एक रात अर्जुन ने समीर से कहा, मुझे लगता है कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, हमें अस्पताल लौटकर कुछ और ढूंढना होगा। समीर डरते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो, हम वहां से जैसे तैसे बचे थे, अब फिर से जाने की क्या जरूरत है? लेकिन अर्जुन ने उसे समझाया, शायद वहां और भी आत्माएं फंसी हुई हैं। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। दोनों दोस्त अगली रात फिर से अस्पताल पहुंचे, लेकिन इस बार अस्पताल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। समीर ने अर्जुन से कहा, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा, यहां कुछ और बड़ा राज छुपा है। चलते चलते उन्हें एक तहखाना मिला जो पिछली बार बंद था। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत भारी था। तभी एक अदृश्य शक्ति ने दरवाजा खोल दिया। तहखाने में सैकड़ों ताबूत रखे थे। ताबूत खोलते ही उन्होंने देखा कि उनमें बच्चों के कंकाल थे। अर्जुन को समझ आ गया कि डॉक्टर ने सिर्फ रवि पर ही नहीं, बल्कि और भी बच्चों पर प्रयोग किए थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दोनों ने पलटकर देखा। ये वही महिला थी जो पहले उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना था। उसने कहा, मैं उन बच्चों की मां हूं, मेरी आत्मा भी यहां कैद है, लेकिन मेरी मुक्ति तभी होगी जब उन बच्चों को न्याय मिलेगा। अर्जुन और समीर ने फैसला किया कि वे इस मामले को सबके सामने लाएंगे।
उन्होंने तहखाने से सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन काम नहीं कर रहे थे। तभी अस्पताल की दीवारें टूटने लगीं और भूतिया आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम इस राज को उजागर करेंगे। अर्जुन और समीर को एहसास हुआ कि अस्पताल से बाहर निकलने का हर रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा छा गया और ठंडी हवाएं चलने लगीं। दीवारों पर खून से तुम बच नहीं सकते लिखा हुआ दिखने लगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर समीर से कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें पता करना होगा कि इन आत्माओं को आखिर न्याय कैसे दिलाना है। तभी उन्हें फिर से रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वे एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। वहां एक वीडियो प्लेयर रखा था जिसमें एक पुराना सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। उसमें डॉक्टर उन बच्चों पर अत्याचार करता हुआ दिख रहा था। अचानक डॉक्टर की आत्मा स्क्रीन पर आई और बोली, यह मेरी दुनिया है, तुम इसे बदल नहीं सकते, अब तुम्हारी बारी है। डॉक्टर की आत्मा ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद कर दिया। समीर घबरा गया और चिल्लाने लगा, हमें यहां से निकालो। अर्जुन ने शांत रहते हुए वीडियो में दिख रहे क्लूज पर ध्यान दिया। उसने देखा कि डॉक्टर के टेबल पर एक डायरी रखी थी। अर्जुन ने कहा, अगर हम वह डायरी ढूंढ लें तो हमें डॉक्टर की असली कमजोरी पता चल सकती है। लेकिन समीर ने डरकर कहा, यह सब बेकार है, हमें यहां से भागना चाहिए। तभी डॉक्टर की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए समीर को खींचा और ऑपरेशन थिएटर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकला। भागते भागते वे एक पुराने स्टोर रूम में पहुंचे। वहां उन्हें डॉक्टर की डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि डॉक्टर ने उन बच्चों को अमृता के प्रयोग के लिए मारा था, लेकिन एक गलती से वह खुद मर गया और उसकी आत्मा इस अस्पताल में फंस गई। डायरी में यह भी लिखा था कि अगर उन बच्चों की आत्माओं को शांति दे दी जाए तो डॉक्टर की आत्मा भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने समीर से कहा, हमें इन बच्चों की आत्माओं को मुक्त करना होगा, यही एकमात्र रास्ता है। अर्जुन और समीर ने बच्चों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए प्रार्थना शुरू की। उन्होंने बच्चों के नाम लेकर माफी मांगी और उनके लिए दीपक जलाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह करना शुरू किया, डॉक्टर की आत्मा ने फिर हमला कर दिया। डॉक्टर चीखा, तुम मेरे काम में दखल नहीं दे सकते, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम्हारा अंत अब निश्चित है, ये बच्चे अब तुम्हारी कैद में नहीं रहेंगे। प्रार्थना पूरी होते ही बच्चों की आत्माएं रोशनी में बदलकर गायब हो गईं। डॉक्टर की आत्मा दर्द में चिल्लाते हुए खत्म हो गई। अस्पताल की दीवारें टूटने लगीं और पूरी इमारत गिरने लगी। अर्जुन और समीर जैसे तैसे भागकर बाहर निकले। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि सूरज निकल चुका था और वह पुराना अस्पताल राख में बदल चुका था। गांव वालों ने जब यह सब सुना तो वे चौंक गए। अर्जुन और समीर ने पुलिस को सबूत सौंपे और उस डॉक्टर की काली सच्चाई पूरे देश के सामने आई। उस दिन के बाद अर्जुन और समीर ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। अर्जुन ने कहा, हमने उन मासूम बच्चों को न्याय दिलाया, अब उनकी आत्माएं शांति में हैं। अर्जुन और समीर को लगा कि उनकी जिंदगी अब सामान्य हो जाएगी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद चीजें फिर से अजीब होने लगीं। अर्जुन के घर में रात के समय दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। समीर को बार बार वही सपना आता जिसमें वह अस्पताल के तहखाने में फंसा होता। एक दिन अर्जुन को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, यह तो बस शुरुआत है। चिट्ठी के साथ एक पुराना नक्शा था जिसमें गांव के पास की एक और सुनसान इमारत को चिह्नित किया गया था। अर्जुन ने समीर को बुलाया और कहा, लगता है कि यह मामला अब और गहराई में जाने वाला है, हमें इस इमारत की सच्चाई पता करनी होगी। दोनों दोस्त नक्शे के आधार पर उस इमारत तक पहुंचे। यह एक पुरानी हवेली थी जो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली कभी डॉक्टर की प्रॉपर्टी थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन और समीर ने अंदर कदम रखा, हवेली का माहौल ही बदल गया। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। उनमें बच्चों को रोते और किसी अनजान शक्ति से भागते हुए दिखाया गया था। तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं था, यह एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा था। डॉक्टर और भी जगहों पर अपने काले काम करता था, हवेली उसका मुख्य अड्डा थी। जैसे ही उन्होंने किताब पढ़नी शुरू की, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक ठंडी हवा चली और चारों ओर बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। अचानक एक बच्चा सामने आया। उसकी आंखें खाली थीं और उसने कहा,
आपने हमें अस्पताल से मुक्त किया, लेकिन यहां अब भी अंधेरा है। हमें न्याय चाहिए। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कैसे? हमें बताओ, हम क्या कर सकते हैं? बच्चे ने इशारा किया कि उन्हें हवेली के तहखाने में जाना होगा। तहखाने में घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब संकेत और खून के निशान दिखे। वहां एक बड़ा कमरा था जहां बीच में एक ताबूत रखा था। ताबूत पर लिखा था, ये मत खोलो। समीर ने डरते हुए कहा, हमें इसे छोड़कर वापस जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर यह ताबूत डॉक्टर के राज का हिस्सा है तो हमें इसे खोलना होगा। जैसे ही ताबूत खोला गया, एक भयानक रोशनी बाहर निकली। एक महिला की आत्मा उसमें से बाहर आई। उसने कहा, तुमने गलत किया। अब तुमने उस शक्ति को जगा दिया है जो हर चीज को तबाह कर देगी। महिला ने उन्हें बताया कि डॉक्टर ने हवेली में एक शैतानी शक्ति को कैद कर रखा था। यह वही शक्ति थी जिसने उसे अमृता के प्रयोग के लिए प्रेरित किया था। अब वह शक्ति जाग चुकी थी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए महिला से पूछा, क्या इसे रोका जा सकता है? महिला ने कहा, अगर तुम अपनी जान जोखिम में डालकर इस ताबूत को हमेशा के लिए नष्ट कर दो तो यह शक्ति खत्म हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। अर्जुन और समीर ने मिलकर ताबूत को तहखाने से बाहर निकाला और उसे जला दिया। लेकिन जैसे ही ताबूत जला, हवेली में आग लग गई। दोनों जैसे तैसे जान बचाकर बाहर निकले। हवेली पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अर्जुन और समीर ने महसूस किया कि अब आत्माएं पूरी तरह से मुक्त हो चुकी हैं। गांव वालों ने दोनों की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन अर्जुन और समीर जानते थे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई नहीं थी। हवेली के जलने के बाद अर्जुन और समीर ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उनके जीवन में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। अर्जुन के कमरे में रात के समय खिड़कियां अपने आप खुलने लगतीं। समीर को हर रात एक ही सपना आता। एक काला साया उसे गहरे अंधेरे में खींच रहा था। एक दिन अर्जुन को अपने पुराने फोन में डॉक्टर की डायरी का एक पेज मिला, जिसे उसने पहले नोटिस नहीं किया था। उस पेज पर लिखा था, अगर यह ताबूत नष्ट हो गया तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन वह शक्ति जिसे मैंने जगाया है अमर है। वह शक्ति अब तुम्हारा पीछा करेगी। अर्जुन ने यह पेज पढ़ते ही समीर को बुलाया। उन्होंने समझा कि ताबूत जलाने के बावजूद वह शैतानी शक्ति अब भी सक्रिय है। दोनों ने फैसला किया कि इस शक्ति का सच जानने के लिए उन्हें फिर से गांव के बुजुर्गों से बात करनी चाहिए। गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा रघुनाथ ने कहा, यह शक्ति एक प्राचीन शाप से जुड़ी है। डॉक्टर ने इसे अपनी लालच के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया। इस शक्ति को हराने के लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां यह पहली बार जगाई गई थी। अर्जुन ने पूछा, वह जगह कहां है? बाबा ने कहा, गांव के पास पुराने जंगल में एक पवित्र गुफा है, वहीं इसका अंत हो सकता है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। अर्जुन और समीर ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। यह जंगल दिन के उजाले में भी भूतिया लगता था। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और पेड़ हिलते हुए दिखते। चलते चलते उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना शिवलिंग मिला। शिवलिंग के पास कुछ प्रतीक बने हुए थे जो डॉक्टर की डायरी में देखे गए संकेतों से मेल खाते थे। तभी समीर ने देखा कि पेड़ों के बीच कोई काली आकृति छिपी हुई थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने समीर को खींचकर कहा, भागो। भागते भागते वे आखिरकार गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर एक विशाल दरवाजा था जिस पर लिखा था, यह दरवाजा केवल तब खुलेगा जब सच और साहस साथ होंगे। अर्जुन ने कहा, यह हमारी परीक्षा है, हमें एक साथ इसे खोलने की कोशिश करनी होगी। दोनों ने दरवाजे को धक्का दिया। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि अंदर एक बड़ा चट्टान जैसी संरचना थी जिससे काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। जैसे ही वे चट्टान के पास पहुंचे, काला धुआं एक राक्षसी आकृति में बदल गया। वह चीखा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं अमर हूं। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए गुफा के चारों ओर बने पवित्र प्रतीकों को ढूंढना शुरू किया। बाबा रघुनाथ ने उन्हें बताया था कि इन प्रतीकों के इस्तेमाल से शक्ति को काबू किया जा सकता है। समीर ने डरते हुए अर्जुन की मदद की। दोनों ने प्रतीकों को सक्रिय किया और गुफा में अचानक रोशनी फैल गई। वह राक्षसी शक्ति दर्द में चिल्लाई और धीरे धीरे गायब हो गई। गुफा शांत हो चुकी थी। अर्जुन और समीर ने राहत की सांस ली। जब वे गांव लौटे तो बाबा रघुनाथ ने कहा, तुम दोनों ने वह कर दिखाया जो असंभव था। अब यह शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उन्हें वीर की तरह सम्मानित किया। लेकिन अर्जुन और समीर जानते थे
कि इस भयानक यात्रा ने उनकी जिंदगी बदल दी थी।